प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th में वर्कशीट नंबर 19 के समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ये वर्कशीट में जो दिया है कि हमें कुछ समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है, वो हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में इसके फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया गया, कैसे बनाया गया, वो हम बना चुके हैं। आप हमारी जस्ट इससे पहली वीडियो एक बार देखेंगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला कैसे मिला वो हमने कंप्लीट समझाया हुआ है। तो हम इस वर्कशीट में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम नहीं समझा रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसने कहा प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें कहा गया कि हमारे पास जो प्रथम 1000 धन पूर्णांक है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का मतलब है कि पॉजिटिव होने चाहिए सारे संख्याएं, उनका योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, योग के लिए फॉर्मूला ये है। अब यदि ये फॉर्मूला है तो हमें पता होना चाहिए कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया। तो अब जब हम इसका हल करेंगे तो हमें चाहिए इस फॉर्मूले में रखने के लिए कि ए क्या होगा। अब धन पूर्णांक है पहला, तो वो होगा 1। इसमें n जो है वो कितनी संख्या है, 1000, वो n हो जाएगा। d क्या होगा, देखो धन पूर्णांक जो भी आते हैं वो क्रम से आते हैं, एज ए संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। उन सारी संख्याओं में जो अंतर है उसको हम कहते हैं सार्वंतर, और वो सार्वंतर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ हमारे पास जो d का मान है वो 1 हो जाएगा। यहाँ d सार्वंतर, हम उसको 1 ले लेंगे। अब उसके अनुसार यदि हम इसमें यहाँ डाल दें तो हम लिखेंगे S 1000। हमारे पास फॉर्मूला तो सामने है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन नया करते हैं हर बार तो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ 1000 बटे में 2 गुना a, और a है यहाँ 1 प्लस 1000 माइनस 1, और गुना में हम यहाँ भी करेंगे गुना 1, क्योंकि d का मान 1 है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये तो 500 हो गया। यहाँ देखेंगे ये 2 एकम 2, और यहाँ यदि हम बात करेंगे, यदि 1 से गुना करेंगे तो ये 1000 माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर यदि हम इसको लिखेंगे 5000, और यहाँ देखिए 2 और 1 माइनस 1 है, तो यहाँ हमें मिलेगा ये ब्रैकेट में 1001। अब 1001 से यदि हम इसमें गुना करते हैं तो हमारे पास 2 तो 0 आ गई, और 5 से गुना करेंगे 5 आ गया, फिर 2 0 आ गई, और फिर 5 आ गया। इस तरह से हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली प्राकृतिक संख्या कह दो, पहली धन पूर्णांक कह दो, जो 1000 हैं उनका जो योग होगा वो ये आएगा, जिसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 5,05,000 होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या गया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमें चाहिए पहला पद क्या है, पहला प्रथम, उसने कहा 8 के प्रथम 15 गुणज। तो प्रथम में सबसे पहली संख्या क्या आएगी, तो इसमें हमारी सारी संख्याओं को उसने कहा 8 के गुणज हैं, मतलब 8 16 24 32 40 48 इस तरह से हैं। तो पहली संख्या जो हमारे पास होगी, पहला पद जो होगा वो 8 है। और उनमें जब अंतर भी आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, 8 16 8 के गुणज है, 8 का टेबल मतलब मान लो, 8 का पारा मान लो, तो क्या होगा, उसमें d का मान भी 8 हो जाएगा। और ये d का मान
यदि हमें कभी भी कई क्वेश्चनों में कहा जाए कि उनके गुणज चाहिए, 3 के गुणज, 5 के गुणज, 8 के गुणज, तो मतलब है उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, सार्वंतर जो होगा वो उतना ही होगा जितना उसने कहा। किसका गुणज है? 8 का गुणज है, तो 8 का ही जो है सार्वंतर होगा। और 15 है तो n बराबर हो गया 15। अब यहाँ हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, n15 का मतलब हुआ 15 पदों का योग, तो यहाँ 15/2 आएगा। फॉर्मूला हमारे पास है 2 गुना पहला पद 8 लिखेंगे, 15 पद थे उनमें से एक कम करेंगे और d 8 है। तो देखो यहाँ हमारे पास 15 को हम 8 से 2 से भाग नहीं कर सकते, तो अभी इसको इसी तरह लिखते हैं। लेकिन यहाँ देख क्या रहे हैं आप, यदि 8 कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या लिखेंगे, देखोगे यहाँ 2 गुना 8 लिख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 - 1 14 गुना 8 आ गया। अब यदि आप 8 कॉमन ले लेते हो, 15 गुना 8/2, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 + 14। इस 2 से 8 को काट दें तो 4 हो गया। अब 15 की 4 में गुना कर दें तो 15 चौके 60, तो ये हो गया। और यहाँ गुना कर दें, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 16, और 16 की यदि हम 60 में गुना कर दें तो 16 सिक्कम 96 और 1 0 और बढ़ा देंगे, तो यहाँ हमारे पास जितने भी 15 गुणज थे 8 के, उनका योग 960 आ गया। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो हम उसको भी लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या, हम उसकी बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है उसको देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है उसमें क्या है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। तो एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, S22 22 ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या गया है, 22वां पद जो है 149 है और डी का मान हमें जो दिया हुआ है वो 7 है। हमने क्वेश्चन में से जो इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी थी वो लिख दी, और जो हमारे पास थी जो दी हुई थी उनको भी हमने लिख लिया। तो यहाँ हम सबसे पहले पता करेंगे कि हमारे पास देखो डी तो हमें मिल गया, यहाँ n 22 है, तो हमारे पास ए क्या होगा। अब हम लेंगे nवां पद, क्योंकि पिछली वर्कशीट में nवां पद का फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, प्रयोग कर चुके हैं, तो वो होता है n - 1 × d, ये होता है nवां पद। तो यहाँ हम यूज करेंगे an = a + n - 1 × d। तो यहाँ हमारे पास n क्या दिया, हम मान लेते हैं कि ये 22वां पद है, तो a 22 लिखेंगे। a हमें मालूम नहीं है, लेकिन n 22 लिख दें -1 और d का मान रख देते हैं तो वो 7 होगा। लेकिन a 22 का मान हमें दे रखा है 149 a, और यहाँ हम लिखेंगे ये 22 - 1 21 हो जाएगा, 21 गुना 7। तो 21 गुना 7 को गुना करके यदि हम बाईं तरफ ले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, या तो हम इसको पहले अभी यही गुना करें, 7 × 7 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, 149 - 147 करेंगे तो 2 a का मान आ गया, ए का मान आ गया 2 और डी का मान है 7। तो अब हम 22 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो S 22 हमें निकालना है, तो ये 22/2 और 2 गुना a, और a हमारे पास आ गया 2। वैसे हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम, 2 गुना a गुना 22 -1 गुना d, और d का मान हमें दे रखा है 7। तो अब देखो 22 को 2 से काटोगे 11 आ गया, ये 4 हो जाएगा। यहाँ देखोगे 22 - 1 21 हो जाएगा, 21 गुना 7 करेंगे तो यहाँ 11 हो गया। और यहाँ यदि हम इसको हल करेंगे तो 7 × 7 7 दूनी 14, इसको प्लस कर दो तो यहाँ क्या आएगा, 7 और 4 11, और ये 5 और 1। अब यदि आप इसको गुना करते हो तो क्या होगा, 11 की गुना 11 में 1 में गुना करेंगे तो 11, और 5 में करेंगे 55 + 1 56, और 11 कम 11 + 5 16। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेता हूँ। जब हम 11 से किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो इसको देखेंगे, 11 गुना 151 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 और 5 का योग, 1 तो लास्ट में लिखेंगे, 5 और 1 का योग 6 होता है, फिर इन 5 और 1 का योग 6 होता है, और ये 1 इस तरह से रह जाएगा। तो तब भी है। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये,
जिसमें हमें लास्ट पद दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम n को 22 यूज कर लेते हैं और यहाँ a हमारे पास हमने निकाला था 2 और 22वां पद क्या दे रखा है उसको सीधे रख देते हैं। अब भी हमारे पास यही आएगा, 149 प्लस 2 करेंगे तो ये 151 आएगा और 151 को इसमें हम फिर गुना करेंगे तो ये 1661 आ जाएगा। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चंस हो जाते हैं और इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। फिर भी आप लोगों को यहाँ पर nth टर्म निकालनी है, nवां पद निकालना है या n पदों का योग निकालना है। ये वीडियो हम पहले ही बना के आपके YouTube चैनल पर डाल चुके हैं, आप वहाँ जा कर के हमारी उस चैप्टर की ये वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए हमने उनको नहीं बताया और यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। थैंक यू।